नमस्कार प्रशांत और आप देख रहे हैं देखिए बिहार में 4 विधानसभा सीटें हैं जो लोकसभा चुनाव के बाद खाली हो गई थी। इनके जो विधायक हैं वो सांसद के तौर पर चुन लिए गए। उन्हीं में से एक है इमामगंज की विधानसभा सीट। इमामगंज से जीतन राम मांझी 2015 में विधायक थे, 2020 में विधायक थे और उसके बाद 2024 में वो सांसद चुन लिए गए हैं गया के। उनके जाने के बाद ये सीट खाली है, उनके लोकसभा में चुने जाने के बाद ये सीट खाली है। अब यहाँ पर चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने तरफ से दावेदारी पेश कर रही हैं। तो किसकी क्या दावेदारी अभी तक सामने आई है उस पर बातचीत करते हैं। साथ में ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो चुनाव होने जा रहा है इमामगंज में उसका माहौल कैसा होने वाला है, जातीय समीकरण वहां की क्या कहती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। देखिए सबसे पहले बात करें बिहार उपचुनाव इमामगंज विधानसभा सीट को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहला जो प्रत्याशी का नाम हम बताने जा रहे हैं वो एनडीए गठबंधन की तरफ से ये सीट जो है वो हम के कोटे में थी, यानी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर के कोटे में थी ये सीट। यहाँ से जीतन राम मांझी विधायक थे, उसके बाद जब वो सांसद चुने गए तो सीट खाली हुई। वैसे में जीतन राम मांझी यहाँ से अपनी बहू दीपा मांझी को उतारे हैं। जीतन राम मांझी के इस फैसले से विपक्ष जो है जीतन राम मांझी के ऊपर हमलावर है, परिवारवाद का आरोप लगा रहा है, क्योंकि हमेशा से एनडीए के नेता राजद और कांग्रेस के ऊपर परिवारवादी होने का आरोप लगाते हैं। तो ऐसे में जब जीतन राम मांझी खुद सांसद चुन लिए गए हैं, उनके बेटे एमएलसी के तौर पर चुन लिए गए हैं, तो जो विधायक की सीट थी इसके बारे में पूछा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से और राजद की तरफ से कि इसमें कोई कार्यकर्ता को भी तो आगे किया जा सकता था, लेकिन जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को ही आगे किया है। ये परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ये सीट है जीतन राम मांझी की सिटिंग सीट रही है, वहां से उनका उत्तराधिकार संभालने का प्रयास दीपा मांझी करेंगी। हालांकि सब कुछ साफ होगा जब मतगणना होगा तब। लेकिन दूसरे कैंडिडेट की बात करें तो INDIA इंडिया अलायंस की तरफ से ये जो सीट है वो आरजेडी के कोटे में है, यानी कि राजद की, और राजद ने यहाँ से अपने प्रत्याशी के तौर पर खड़ा किया है रोशन मांझी को। उसके बाद देखा जाए तो जनसुराज पहली बार चुनाव में शिरकत करने वाली पार्टी है। जनसुराज जो है यहाँ से जितेंद्र पासवान को टिकट दी है। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM जो है वो भी यहाँ से हाथ आजमा रही है इस बार। और राजद के बारे में एक बार और बात कर ले कि राजद से रोशन मांझी को ये टिकट मिला है, लेकिन इससे पहले चर्चा थी कि यहाँ से उदय नारायण चौधरी को मौका मिलेगा। उदय नारायण चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं, मांझी से पहले यहाँ के विधायक भी रहे हैं, लेकिन जब टिकट बांटा गया तो यहाँ पर रोशन मांझी को टिकट दिया गया, जिसमें सब कुछ चौंकाया है। अब समझते हैं यहाँ पर समीकरण क्या है। देखिए जो 4 मुख्य कैंडिडेट हैं, जो 4 मेन लड़ाइयां हैं, उनमें से 2 मांझी हैं और 2 पासवान जाति से। और भी इसी का समीकरण देखिए कि जो यहाँ पर हम है, हम के लिए मांझी कैंडिडेट है और मांझी भी एक बड़ा फैक्टर है वहां पर, और जाहिर सी बात है सीट रिजर्व है तो यहाँ पर मांझी को मौका मिलता है। उसके बाद अगर देखा जाए राजद की तरफ से तो राजद एमवाई की समीकरण करती है, तो ऐसे में राजद के पास अगर एमवाई देखे तो यहाँ पर तकरीबन 15% मुस्लिम वोटर्स हैं, जो कि 12.5% जो है वो यादव वोटर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए संतुलन देखिए कि हम की यहाँ पर सिटिंग सीट है, तो यहाँ पर हम की पकड़ है तकरीबन 40% से अधिक। जीतन राम मांझी का वोट शेयर लगातार रहा है यहाँ पर, तो जीतन राम मांझी की मजबूती यहाँ पर है। वही दूसरी तरफ अगर राजद को देखा जाए तो राजद जो है वो यहाँ पर 3 चीजों को साधने का प्रयास कर रहे हैं। राजद एमवाई राजद के पास पहले से है, और उसके बाद मांझी को जोड़ने का प्रयास किया गया है राजद की तरफ से, मांझी कैंडिडेट को आगे करके। तो वही अगर देखा जाए जनसुराज की तरफ से, जनसुराज से प्रशांत किशोर पहली बार अपने प्रत्याशी को उतारे हैं। पार्टी पहली बार चुनाव में है, तो प्रशांत किशोर ने यहाँ बड़ी चालाकी दिखाई है। बड़ी चालाकी दिखाते हुए देखा है कि सीट तो रिजर्व है, तो वैसे में जो रिजर्व कैटेगरी में बड़ा अमाउंट है जिस जाति का, तो वो है पासवान। तकरीबन 6.5% यहाँ पर पासवान वोटर्स हैं। वैसे में प्रशांत किशोर ने दांव खेला था पासवान के ऊपर, लेकिन आज प्रशांत किशोर के दांव पर पानी फिरता नजर आ रहा है, क्योंकि प्रशांत किशोर वाला ही दांव एक और पार्टी खेल गई है, AIMIM, जिसके मुखिया है असदुद्दीन ओवैसी। उनके तरफ से आज प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने 2 प्रत्याशी जो उतारे, उनमें से इमामगंज के भी प्रत्याशी थे कंचन पासवान। तो प्रशांत किशोर जो खेल खेलना चाह रहे थे, पासवान का वोट एक मुश्त करके अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रहे थे,
तो वो यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है किसके तरफ से, AIMIM की तरफ से। अब एक और समीकरण को समझिए, यहाँ पर मांझी की मजबूती पासवान भी रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये रहा है कि एनडीए में शामिल है जीतन राम मांझी और एनडीए में शामिल है चिराग पासवान, और चिराग पासवान को ही पासवानों का नेता माना जाता है। तो ऐसे में जो पासवान वोटर है वो चिराग पासवान के लिए वोटिंग करते हैं। तो लेकिन इस वक्त जो माहौल बना है, इस वक्त के माहौल को आप देखेंगे तो इस वक्त के माहौल में परिवारवाद को लेकर चिराग पासवान का जो लोजपा गुट है वो जीतन राम मांझी के ऊपर हमलावर है। चिराग पासवान के जो बहनोई हैं अरुण भारती, वो जीतन राम मांझी के ऊपर वो आरोप लगाने लगे थे कि यहाँ पर सबसे पहले क्रीमी लेयर जो है वो लागू होना चाहिए, यानी कि क्रीमी लेयर का समर्थन किया था जीतन राम मांझी ने। तो ऐसे में अरुण भारती ने कहा है कि यहाँ पर सबसे पहले क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए क्योंकि आपने समर्थन दिया था। तो यहाँ पर पासवान जो है वो नाराज है जीतन राम मांझी से। तो इस बार मांझी के लिए राहें आसान नहीं होगी क्योंकि जीतन राम मांझी यानी दीपा मांझी की जो सीट है उसके जो वोट है वो शेयर करेंगे रोशन मांझी। जो मांझी वोट है, जो पासवान वोट है वो चिराग पासवान की नाराजगी के कारण मांझी से अलग हटेगा, मांझी से अलग हटेगा। तो वो वोट बैंक जो है वो जनसुराज के साथ भी जा सकता है और राजद के साथ भी जा सकता है क्योंकि तेजस्वी यादव की नजदीकी रही है चिराग पासवान से। तो ऐसे में जो पासवान वोट बैंक है वो बैक स्टेज जो है वो राजद के साथ भी जा सकता है। और उसके बाद कंचन पासवान जिस पर AIMIM ने भरोसा जताया है, इस पर भी ये भी कहीं ना कहीं पासवान वोट बैंक को वहां पर हिट करेंगे। तो जनसुराज जो है वो एक शिक्षित पासवान उम्मीदवार होने का दावा पेश करती है और बड़े समाजसेवी के साथ में रखने का दावा पेश करती है। तो ऐसे में पासवान वोट बैंक पर जनसुराज का भी नजर है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है, अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए के साथ। धन्यवाद।